हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बीएसएससी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 2 का जीके जीएस का फुल सोल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको एग्जाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आइए प्रश्न को देखते हैं। आज सेट नंबर 2 का सोल्यूशन कराया जा रहा है। 1 नंबर सेट का कराया गया है। इसका नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में भी उसका लिंक डाल दिया जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 फाल्गु नदी का मुहाना संगम है। मुहाना कहाँ है? तो फाल्गु नदी का मुहाना आपको टाल क्षेत्र के निकट गंगा नदी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। फतुहा में जो है सोन नदी मिलती है गंगा में आकर के। चौसा से जो है गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न करा, बिहार के प्रमुख मिट्टियाँ एवं उनके क्षेत्र में सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको कह रहा है कि तराई मिट्टी चंपारण किशनगंज में, यह सही है। बाल सुंदरी मिट्टी सहरसा चंपारण सारण मुजफ्फरपुर, यह सही है। खादर मिट्टी गया पटना, यह गलत है। खादर मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो मुजफ्फरपुर में पाया जाता है, चंपारण में पाया जाता है, दरभंगा में पाया जाता है और भागलपुर में भी पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। बाल्थर मिट्टी कैमूर क्षेत्र में पाया जाता है, यह भी सही आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। देश में कृषिगत फसलों के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सुमेलित नहीं? मतलब गलत कथन बताना। धान में छठा स्थान है, सही है। मक्का में 5वां स्थान है बिहार का। मखाना में प्रथम स्थान है। गेहूं में कैमा स्थान है? तो गेहूं में छठा स्थान है बिहार का। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। बिहार के प्रमुख साहित्यकार एवं रचना में कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत कथन बताना। केदारनाथ मिश्र प्रभात कैकेयी की रचना है, सही है। नागार्जुन ने लिखा है रत्तीनाथ की चाची, यह सही है। नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत, यह भी सही है। मंडन मिश्र वर्ण रत्नाकर, यह जो है गलत है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार है वर्ण ज्योतिविसा। अगला, वर्ण रत्नाकर का रचना कौन की है? तो ज्योति ने किया था, ज्योतिविज। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? क्या कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह थे। 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न क्या, फिरंगिया गीत किसने लिखा? फिरंगिया गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है तो आपका अनुच्छेद 155 नंबर राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की योग्यता से 157 नंबर है। 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति से है। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही कथन को चुनना है। तो साइडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप का चोटी है, यह जो है बिल्कुल सही है। बाकी आपको कह रहा है कि माउंट डायोबेलो यह कहाँ था? माउंट डायोबेलो यह मध्य अंडमान की चोटी है। दक्षिण अंडमान गलत हो जाएगा, मध्य अंडमान में की चोटी, इसका ये हो जाएगा। माउंट थुलियर कहाँ है? तो माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में, इसका ये हो जाएगा, गलत है। माउंट कोयोबे कहाँ है? तो माउंट कोयोबे दक्षिण अंडमान है, सी का हो जाएगा। एक के साथ दक्षिण अंडमान रहेगा तब सही होगा। आंसर रहेगा आपको डी नंबर, सही पूछा है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में जाना जाता है? तो विश्वेश्वरैया योजना के जाना जाता है, एम विश्वेश्वरैया द्वारा तैयार किया गया था। आंसर रहेगा आपको डी नंबर। किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तकनीकी और आर्थिक मूल्यांकन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा किया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ओलंपिक पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा क्या? कर्णम मल्लेश्वरी ऑप्शन ए में है। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है। साक्षी मलिक जो है, पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है। साक्षी मलिक जो है कुश्ती से संबंधित है। पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो पंचायत एवं नगर पालिका से भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया 1993 ईस्वी के तहत। नगर पंचायत को 73वां संविधान संशोधन के तहत, अगर नगर पालिका को 74वां के तहत 1993 में दोनों किया गया था। 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई थी।
और 2000 ईस्वी में SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न करा, भारतीय विमान प्राधिकरण AAI द्वारा अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान CARO कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपको स्थापित किया जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो C नंबर हो जाएगा, हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग विश्व धरोहर स्थल भारत के पर्वतीय रेल मार्ग का भाग नहीं है? तो नीलगिरी माउंटेन रेल मार्ग यह है। जम्मू बारामूला यह नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। गलत कथन पूछा। दार्जिलिंग हिमालय रेल मार्ग यह भी धरोहर स्थल है, पर्वतीय स्थल है। कालका शिमला रेल मार्ग यह भी धरोहर और पर्वतीय स्थल है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्रदेश में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। इसका नाम है क्या? तो थार मरुस्थल है, जो पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। GNP का पूरा रूप क्या होता है? GNP का पूरा नाम होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन हो जाएगा जी। GDP का होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। NNP का होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। एक व्यक्ति डॉट को बढ़ावा देकर के विकास वास्तविक वृद्धि का वचन देता है। किसको बढ़ावा देकर के वास्तविक विकास वृद्धि का प्रवचन देता है? तो वह जगह कुल आय और जीवन स्तर दोनों में बचत करेगा, तो वह जो है वास्तविक वृद्धि का वचन देता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य का निर्दिष्ट किया गया? भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य 4A भाग में जो है वर्णन है, उसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। यह 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो C नंबर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य स्वर्णसिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। स्वर्णसिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे किसकी मंजूरी आवश्यक होता है? तो कोई भी विषय को विधेयक को कानून बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति जब सिग्नेचर करेंगे तभी जो है यह कानून बन जाएगा। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अनुमति आवश्यक है, मंजूरी। उसके बाद राष्ट्रपति मंजूरी देगा तब। करा अगला प्रश्न क्या करा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तब बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था तो वह लोथल था। लोथल कहाँ? तो यह गुजरात में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। गुजरात में भोगवा नदी किनारे पर। धौलावीरा भी गुजरात में है, लूनी नदी किनारे। चंदहुदड़ो और मोहनजोदड़ो ये दोनों पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे पर स्थित है। और अगला प्रश्न क्या है, किस वर्ष में महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह किया था का आह्वान किया था? किस वर्ष महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह आह्वान किया था? तो 1919 में। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो यह आया था 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट अधिनियम पास हुआ था। वर्ष के किस तिथि को शीत अयनांत होता है? शीत अयनांत कब होता है? तो यह 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका हो जाएगा। पहला नंबर पर एशिया महाद्वीप है, दूसरा नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका, पाँचवा नंबर पर अंटार्कटिका आता है, छठा में यूरोप और सातवां में ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप है। अगला प्रश्न क्या करा है कि प्रथम आधुनिक विद्युत वातानुकूलक इकाई का आविष्कार किसने किया था? विद्युत वातानुकूलक इसका हो गया कौन सी? तो वातानुकूलक इकाई का आविष्कार तो एयर कंडीशनर का, इंग्लिश में होता है एयर कंडीशनर AC। इसका आविष्कारक कौन है? तो बिलिस कैरियर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो C नंबर हो जाएगा। ऑप्शन C हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला? अल्पना कहाँ का है? तो अल्पना यह पश्चिम बंगाल की लोक कला। ऑप्शन क्या हो जाएगा? B नंबर हो जाएगा। रंगोली जो है महाराष्ट्र की लोक कला है। एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक लुइस कैरोल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा। करेक्ट। 250 किलोमीटर का तामू कलेवा कलेमियो हाईवे म्यांमार को एक उपहार है जो किसके द्वारा निर्माण किया गया? तो कोई भी बॉर्डर पे जो रोड का निर्माण होता है वो BRO के द्वारा किया जाता है, तो बर्ड रोडर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो C नंबर है। कतर की राजधानी कहाँ है? कतर की राजधानी आपको दोहा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बेरूत जो है लेबनान की राजधानी है। माले मालदीव की राजधानी है। मालदीव की राजधानी क्या है? तो माले। ईरान की राजधानी तेहरान है।
आंसर हो जाएगा क्या, ईरान की राजधानी तेहरान है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है, कपिलधारा जलप्रपात आपको नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे, न्याय दर्शन के संस्थापक अक्षपाद गौतम हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। सांख्य दर्शन को हो जाएगा आपको कपिल। पतंजलि का कौन हो जाएगा, पतंजलि योग दर्शन के पतंजलि थे। करा कि किस ब्रिटिश सरकार ने तात्या तोपे को कहाँ मारा था, ब्रिटिश सरकार ने तात्या तोपे को शिवपुरी में मारा था। ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। सह्याद्री बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, सह्याद्री बाघ आरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। कर्नाटक में कौन सा है, तो बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। उड़ीसा में सिमलीपाल है। तमिलनाडु में अगस्ता मलाई है। जब संसद सत्र में होता है तो सबसे पहला काल कौन सा काल होता है, तो पहला काल प्रश्न काल होता है, उसके बाद फिर शून्य काल होता है। आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि चोल शिलालेख में उल्लेखित निम्नलिखित भूमियों की श्रेणी में से कौन सा सही ढंग से जोड़ा नहीं है, मतलब इसमें कौन सा मिलान गलत है, सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बेलान बगई जो है, बेलान बगई किसको कहा जाता था, तो बेलान बगई जो है कहे जाने वाला था, बेलान बगई को कहा जाता था जो गैर ब्राह्मणों को दिया जाता था भूमि, उसे बेलान बगई कहा जाता था। ब्रह्मदेव कहा जाता था जो ब्रह्मदेव को भेंट की जाने वाली भूमि को। देवदाना मंदिरों को भेंट की जाने वाली भूमि को कहा जाता था। साला भोग एक स्कूल के रखरखाव के लिए जो भूमि दान में दिया जाता था उसे साला भोग कहा जाता था। आंसर रहेगा डी नंबर। किसी विधेयक में प्रावधान दिया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेजों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। यह किया गया था इल्बर्ट बिल विवाद के द्वारा किया गया था। यह पेश किया गया था इल्बर्ट बिल विवाद 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। आंसर रहेगा आपको बी नंबर। करा कि 8 ग्रहों में से पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान पे है, तो ग्रहों का क्रम सूर्य है, सूर्य के निकट सबसे निकट हो जाएगा कौन सी, तो बुध ग्रह है मरकरी, उसके बाद शुक्र ग्रह है वीनस, उसके बाद पृथ्वी है, पृथ्वी तीसरा नंबर पे। आंसर रहेगा क्या, तब 3 नंबर। उसके बाद पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह है मार्स, मंगल के बाद बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति के बाद फिर अरुण ग्रह, उसके बाद फिर वरुण ग्रह। आंसर रहेगा आपको सी नंबर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव जिसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिक वृत्त के बीच वाले कटिबंध को क्या जाता है। पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, भूमध्य रेखा, यह हो गया आर्कटिक वृत्त, यह अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त के ऊपर जो ध्रुव कर्क रेखा यहाँ पे गुजरती है, 23.5 डिग्री से कर्क रेखा गुजरती है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी से कर्क मकर रेखा गुजरती है। ये दोनों के बीच जो क्षेत्र है यह क्या कहलाता है, तो यह शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने, भारत के नए महान्यायवादी बने हैं आर वेंकट रमन्नी। ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है, मनप्रीत सिंह हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। कोल्लम किस राज्य का पारंपरिक लोक कला है, कोल्लम जो है केरल राज्य का पारंपरिक लोक कला है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, स्वर्ण कमल सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में जो है सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। जीएनपी और जीडीपी के बीच में एकमात्र अंतर है कि जीडीपी में डॉट डॉट आय शामिल नहीं होता है। जीडीपी में कौन सा आय शामिल नहीं होता, तो जीडीपी में विदेशों से आय जो होता है वह शामिल नहीं रहता है। अगला प्रश्न क्या करें, कौन सा देश एससीओ शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबान है। 2022 में एससीओ का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था आपको उज्बेकिस्तान में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। और 2023 में इसका आयोजन कहाँ होगा, तो 2023 में इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है क्या, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने भाग है, भारतीय संविधान में टोटल 25 भाग है।
ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा 25 भाग। मैसूर के शासक परिवार का क्या नाम है, मैसूर के शासक परिवार का क्या नाम है, मैसूर के शासक परिवार का वाडियार परिवार नाम है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। वाडियार वंश ने शासन किया था मैसूर में, इसीलिए वाडियार परिवार कहा जाता। प्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था, तो चार्ल्स बैबेज के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली के द्वारा जीता गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, दूसरा हुआ था 1556 ईस्वी में, तीसरा हुआ था 1776 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना पानीपत के प्रथम युद्ध क्वेश्चन नंबर 48 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना को किस वर्ष में लागू किया गया था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जो है जोर दिया गया था। अगला प्रश्न क्या करें कि रोहतांग दर्रा स्थित है, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, रोहतांग दर्रा तो यह देश का नाम पूछा तो भारत के ही हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच मान कितनी होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच मान 10.5 होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सबसे ज़्यादा जो क्षारीय रहेगा उसका पीएच मान 14 रहेगा, सबसे कम क्षारीय का पीएच मान 7 उदासीन रहता है, अम्लीय 7 से कम, क्षारीय 7 से अधिक। अगला प्रश्न करें निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे में तने के विकास में मदद करता है, तने के विकास में मदद करता है, तो तना के विकास में मदद करता है जिब्रेलिन नामक पादप हार्मोन। साइटोकाइनिन कोशिका के विभाजन में मदद करता है, एथिलीन फलों को पकने में मदद करता है, आंसर रहेगा डी नंबर। हड्डी एक मांसपेशी से किसके द्वारा जुड़ी होती है, हड्डी एक मांसपेशी से किसके द्वारा जुड़ी रहती है, तो हड्डी मांसपेशी से जुड़ी रहती है तो टंडन के द्वारा, टंडन या कंदरा उसी को कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। और एक रहता है मांसपेशी से मांसपेशी का जुड़ाव किससे रहता, हड्डी से हड्डी किसके द्वारा जुड़ा रहता है, तो हड्डी से हड्डी का जुड़ा रहता है लिगामेंट के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए नंबर। करा नीचे उल्लिखित सूची में से विषाणु जनित रोग का पहचान करना है, विषाणु जनित रोग कौन सा, खसरा विषाणु से होता है, डेंगू ज्वर विषाणु से होता है, ये तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी में है, ये दोनों विषाणु से होता है। टाइफाइड, मलेरिया और एंथ्रैक्स, ये सभी एंथ्रैक्स जो है कवक के द्वारा आता है, टाइफाइड और मलेरिया जीवाणु के द्वारा आता है। अगला करा कि उस अजैव कारक की पहचान कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है, भंडारण में हानि होती है तो नमी रहने के कारण भंडारण में हानि होती है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। वाष्पीकरण की दर किस कारक पर निर्भर नहीं करता, तो वाष्पीकरण की दर द्रव के रंग पर निर्भर नहीं करेगा, कौन सा कलर है उससे कोई मतलब नहीं रहता, क्षेत्र पे निर्भर करेगा, वेग पर, वायु में आर्द्रता रहेगा, आर्द्रता कम रहेगा, तापमान पे निर्भर करता है। कंपन का आयाम होता है, कंपन का आयाम क्या होता है, तो कंपन माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। अगर हम प्रेरित करें कि हवा का स्थान ए से बी की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हवा ए से बी तरफ जा रही है, इसका मतलब होता है कि हवा जो है ए उच्च दाब पर है और बी निम्न दाब पर, हवा जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, तो जिधर गर्म हवा जो ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे बहती है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, आंसर रहेगा बी नंबर। पानी के क्वथनांक को क्या होगा जब थोड़ा सामान्य नमक पानी में डाला जाए और फिर गर्म किया जाए, पानी में सामान्यतः पानी का क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 373 केल्विन होता है, तो कह रहा है कि क्वथनांक में थोड़ा नमक डालने पे उसका क्वथनांक क्या होगा, तो 373 केल्विन के ऊपर बढ़ जाए, क्वथनांक बढ़ जाता है और गलनांक घट जाता है, आंसर रहेगा ए नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्या शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो पौधे को संग्रहित करती है, इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार होता है, तो पौधे में भोजन कहाँ तैयार होता है, क्वेश्चन ए घुमा करके डाला, पौधे में भोजन, किसी भी पौधे में भोजन जो है पत्तियाँ में तैयार होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अकेंद्रकी कोशिका है, अकेंद्रकी कोशिका है,
तो यह हो जाएगा आपको मानव लाल रक्त कोशिका में आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। दो सामान्य पात्रों में पात्र है, एक ए और एक बी है। ए और बी में 75 डिग्री दोनों में समान तापमान पर बराबर मात्रा में गर्म पानी है। ए की बाहरी सतह को काला रंग से रंगा जाता है और ए के बाहरी सतह को काला रंग से रंगा जाता है और बी की बाहरी सतह को सफ़ेद रंग से रंगा जाता है। बी के बाहरी सतह को सफ़ेद रंग से रंगा जाता है तो पेंट किया गया। 10 मिनट के बाद ए का तापमान 55 डिग्री है तो बी का तापमान क्या पाया जाएगा? जिसमें सफ़ेद है उसका तापमान 55 डिग्री से अधिक रहेगा, क्योंकि काला सतह तापमान को ज़्यादा अवशोषित करता है, ब्लैक सतह कम, तो काला ज़्यादा अवशोषित करेगा, इसलिए काला का तापमान ज़्यादा घटेगा और वाइट का कम घटेगा, तो 55 डिग्री से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 62 का क्या कर रहा है? 62 का, हाँ सी नंबर, 55 डिग्री से अधिक होगा। यूरेनियम 238 के 10 के पावर 22 परमाणुओं को मिलीग्राम में द्रव्यमान परिकल्पित करना है तो यह हो जाएगा 3952 मिलीग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा सम न्यूट्रॉनिक का सेट सही है? सम न्यूट्रॉनिक मतलब कि जिसका न्यूट्रॉन की संख्या समान रहता है उसे सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या होता है तो द्रव्यमान संख्या 19 में 9 घटाएंगे तो 10 आ रहा। दोनों का अंतर समान नहीं है, यहाँ भी दोनों का अंतर समान नहीं है, यहाँ भी समान नहीं है। समान क्या है? तो इसमें दोनों समान है। 8 14 द्रव्यमान संख्या घटाएंगे प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या समान है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आंसर। जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है? पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो तापमान और दाब दोनों घटता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ दाब भी घटता है और तापमान भी घटता है एक निश्चित ऊंचाई तक, फिर उससे अधिक जाने पर तापमान भी बढ़ने लगता है, लेकिन नॉर्मली तापमान और दाब दोनों घटता है। कह रहा कि डॉट डॉट की उपस्थिति के कारण झींगा और तितलियां एक ही फाइलम से संबंधित है तो उनके जो है पैरों के संधि पैर जो होता है जोड़ी में, उसी के अनुसार जो है दोनों जो है समान फाइलम में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। कह रहा है कि गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होता है? गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र होता है m0l²T−2 होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है यदि उस पर कार्यकारी हो। क्या कार्यकारी हो? तो बल आघूर्ण शून्य रहेगा तब हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। परजीनी गाय रोजी के दूध में मिलाने वाला प्रोटीन होता है। परजीनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो मानव अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। करा कि यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश पूर्णतः एक वर्णीय न हो तो क्या होगा? एक वर्णीय न हो तो क्या होगा? दीप्त फ्रीजों की चमक कम हो जाएगी। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित नहीं पूछा, गलत कथन पूछा। तो लैक्टिक एसिड दही में सही, एक्जेलिक एसिड पालक में सही, एसिटिक एसिड सिरका में यह भी जो है सही है। और आपको एस्कॉर्बिक एसिड इमली में यह गलत है। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है और एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है आंवला में या संतरा में। संतरा में भी एसिटिक पाया जाता है। अगला प्रश्न सिट्रस पाया जाता है, सिट्रस फल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है आपको? तो यहाँ गलत चुनना है। तो कह रहा है कि गलत कथन अधातुएं धनायन बनाती है, या तो जो है अधातुएं धनायन बनाती है, या जो है सही बात है। सॉरी, यह अधातुएं धनायन बनाती है, गलत है। अधातुएं जो है ऋणायन बनाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 72 का ए नंबर ही हो जाएगा। कह रहा है न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन के शाखा जैसी संरचना को शाखिका कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण के तापन नियम पर आधारित नहीं है? वैद्युत उपकरण के तापन नियम जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। कौन सा आधारित नहीं है? तो वैद्युत प्लग एवं स्विच जो है विद्युत के तापन नियम पर आधारित नहीं। इलेक्ट्रिक केतली आधारित है, इलेक्ट्रिक आयरन भी है, वैद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज भी आधारित। तापन अधिक होने से जो है फ्यूज जो है गल जाता है।
स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनना है। तो सामान्यतः स्तनधारियों के बाल होते हैं, यह सही है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियां मौजूद होता है, यह सही है। इनके हृदय 3 प्रकोष्ठ के होते हैं, गलत, 4 प्रकोष्ठ के होते हैं। कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, जैसे डक, प्लेटिपस या एकिडना, ये सब अंडे देते हैं। आंसर रहेगा आपको सी नंबर। आगे मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, जिसका कि आप PDF टेलीग्राम से प्राप्त करके बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।